बिहार रिजल्ट ब्रेकिंग में बड़ी खबर। आपको बता दें कि बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर मतगणना शुरू हो चुकी है। 8 बजे से मतगणना शुरू हुई है। इसमें एनडीए और महागठबंधन की जो लड़ाई थी उससे आज पता चल जाएगा कि बिहार की गद्दी पे आखिर कौन विराजमान होगा। इसके साथ ही आपको बता दें कि ईवीएम खुल चुके हैं, जिसमें एनडीए लगातार बढ़त बनाती हुई नजर आ रही है। इसके साथ ही महागठबंधन ने भी अपना खाता खोला है, लेकिन कहीं ना कहीं वो अभी तक एनडीए से पीछे नजर आ रही है। तो इसी खबर पर ज्यादा अपडेट के साथ मेरे साथ मौजूद है मेरे सहयोगी हर्ष भारद्वाज। तो सर, क्या है अभी पूरा रिजल्ट का अपडेट? देखिए, शुरुआती रुझानों में एनडीए परचम लहराता हुआ नजर आ रहा है। कहीं ना कहीं जो एग्जिट पोल दिखा रहे थे वो बात सच्ची साबित होती हुई नजर आ रही है। लेकिन ये शुरुआती रुझान है, क्योंकि जैसे ही ईवीएम खुले हैं वैसे ही हमने देखा है कि एनडीए बढ़त बनाती हुई नजर आ रही है। हाँ, हालांकि आपने ठीक कहा है कि महागठबंधन पिछड़ता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन अभी देखिए आगे आने वाले समय में क्या होगा। लेकिन सबसे बड़ी खबर इस वक्त अपने दर्शकों को बता रहे हैं कि अब ईवीएम खुल चुके हैं और ईवीएम खुलते ही एनडीए को बढ़त मिलती नजर आ रही है। हालांकि पहले ही ट्वीट आ गया है नीतीश कुमार का भी और तेजस्वी यादव का भी। नीतीश कुमार ने ट्वीट करके खास तौर पर यह कहा है कि आगे आने वाले समय में एनडीए की गवर्नमेंट ही बन रही है। हालांकि तेजस्वी ये कह रहे हैं कि बिहार बदलाव को तैयार है, लेकिन अभी थोड़ी देर में पता लगेगा कि क्या होगा। लेकिन ये कहा जा सकता है कि जिस तरीके से एक माहौल बनाने की कोशिश तेजस्वी यादव कर रहे थे, और तेजस्वी यादव कभी खुद को नायक बता रहे थे, तो कभी तेजस्वी यादव की तरफ से पोस्टर लगा दिए गए थे कि सीएम साहब वही हैं। तो कहीं ना कहीं अब हम देखते हैं कि जब शुरुआती रुझान आ रहे हैं तो तेजस्वी यादव का सपना चकनाचूर होते हुए नजर आ रहा है। ये शुरुआती रुझान की हम बात कर रहे हैं, जब ईवीएम खुले हैं, कैसे एनडीए को बढ़त मिल रही है। लेकिन आगे क्या होगा ये थोड़ी देर में, कुछ ही घंटों में पता लग जाएगा और कैपिटल टीवी सबसे पहले अपने दर्शकों को बताएगा। लेकिन अभी जो तेजस्वी की किस्मत है वो चमकती हुई नजर नहीं आ रही है, जबकि नीतीश कुमार की यानी पूरे एनडीए की किस्मत चमकती हुई नजर आ रही है। इस वक्त अगर बात करें तो ये अनाउंसमेंट किया गया है बीजेपी की तरफ से खास तौर पर कि अगर आप जीतते भी हैं तो आप आतिशबाजी नहीं करेंगे, आप इतना जश्न नहीं मनाएंगे। वो दिल्ली ब्लास्ट को लेकर कहा गया है। हालांकि अभी जैसे एनडीए जीतेगी आगे आने वाले समय में, या फिर अभी जो शुरुआती रुझान में जीत रही है, तो हम देख रहे हैं कि एनडीए के जो कार्यकर्ता हैं वो इतना शोरगुल नहीं मचा रहे हैं, क्योंकि एडवाइजरी उनके लिए बीजेपी की तरफ से जारी की गई है। हाँ, इतना जरूर कह सकते हैं कि अनंत सिंह के घर के बाहर भोज की तस्वीरें जरूर सामने आ रही हैं, तक बनाए जा रहे हैं। हाँ, लड्डू और गुलाब जामुन की तस्वीर तो सामने आई थी, लेकिन जो बिहार में बनता है अक्सर आलू गोभी की सब्जी और पूड़ी, वो भी पूड़ियां छन्नी शुरू हो गई हैं, क्योंकि अनंत सिंह ने मान लिया है कि इस बार तो जीत एनडीए की है और उनकी। बिल्कुल, अनंत सिंह तो खास तौर पर पहले ही कह चुके हैं कि नीतीश कुमार ही सीएम बन रहे हैं और उन्हीं के नेतृत्व में मैं भी एमएलए बनूंगा, नहीं तो नहीं बनूंगा। उनकी तरफ से क्लियर कर दिया गया। हालांकि जो विधायक रहीं वो उनकी पत्नी रहीं और अब अनंत सिंह मैदान में हैं। तो अनंत सिंह हमेशा से 2005 के बाद से आपने देखा है कि किस तरीके से मजबूती से अपनी दावेदारी ठोकते रहे हैं और जनता के दिलों में जगह बनाते रहे हैं। लेकिन अभी अगर हम बात करते हैं तो महागठबंधन काफी पिछड़ रहा है और एनडीए आगे खास तौर पर नजर आ रहा है, जो ये दिखाता है कि एनडीए की गवर्नमेंट को किस तरीके से जनता ने पसंद किया है। मैं शुरुआती रुझानों के आधार पर इस बात को कह रहा हूं कि जनता ने एनडीए को पसंद किया है, लेकिन कुछ घंटों में क्लियर हो जाएगा कि तेजस्वी यादव के युवा नेतृत्व को पसंद किया गया है या फिर एनडीए के विकास को पसंद किया गया है। तो कहीं ना कहीं ये जो आंकड़े हैं वो जाहिर है आपकी तेजस्वी यादव की परेशानी को और ज्यादा बढ़ा रहे होंगे। बिल्कुल, देखिए लालू यादव की परेशानी ज्यादा बढ़ गई है, क्योंकि तेजस्वी यादव की भविष्य की अगर बात करें तो तेजस्वी यादव का भविष्य तो खतरे में है। आगे आने वाले समय में अभी उनके पास उम्र है, लेकिन लालू प्रसाद यादव जिस तरीके से तेजस्वी यादव को सीएम बनता हुआ देखना चाहते थे, शायद अब वो तेजस्वी यादव को सीएम बनता हुआ नहीं देख पाएंगे, जो शुरुआती रुझान बताते हैं। और क्योंकि लालू प्रसाद यादव की सेहत भी खराब रहती है और लालू प्रसाद यादव अपने जीते जी तेजस्वी को सीएम बनते देखना चाह रहे थे, लेकिन अगर इस बार ऐसा नहीं हुआ तो लालू प्रसाद यादव को बड़ा झटका लगेगा। तेजस्वी के लिए यह जरूर कहा जा सकता है कि तेजस्वी के पास अभी उम्र है, आगे आने वाले समय में वो अभी अपने भविष्य को और निखार सकते हैं, अपने भविष्य के लिए काम कर सकते हैं। लेकिन लालू प्रसाद यादव की बहुत उम्र हो गई है और लालू प्रसाद यादव तेजस्वी यादव को सीएम बनता देखना चाहते थे। इसलिए लालू का सपना, हम बार बार कह रहे हैं कि लालू का सपना चकनाचूर होगा, क्योंकि अभी जो बढ़त बनाता हुआ एनडीए नजर आ रहा है। खासतौर पर आप देख रहे हैं कि तकरीबन जो सीट हैं वो कितनी हो गई है, यानी अभी सीटों की अगर हम बात करें तो 30 से ऊपर लेता हुआ एनडीए नजर आ रहा है। और महागठबंधन की अगर बात करते हैं तो महागठबंधन जो पिछड़ता हुआ नजर आ रहा है 10 से 12 सीटों पर ही नजर आ रहा है। तो ये क्लियर है अभी कि अभी एनडीए की जीत होने जा रही है।
आगे आने वाले समय में। लेकिन हाँ, भविष्यवाणी हम नहीं कर रहे हैं, ना कोई आधिकारिक पुष्टि कर रहे हैं, क्योंकि ये जनता का फैसला है और जनता अपना फैसला दे चुकी है। अब ईवीएम खुलते हुए नजर आ रहे हैं, जिसमें एनडीए बढ़त बनाता हुआ नजर आ रहा है, जिससे क्लियर है कि आगे आने वाले समय में एनडीए की सरकार ही बन सकती है, क्योंकि कुछ ही घंटे बाकी रह गए हैं और कुछ ही घंटे में क्लियर हो जाएगा कि कितनी सीटें एनडीए को मिल रही हैं, कितनी सीटें महागठबंधन को मिल रही है। लेकिन पिछड़ता हुआ अभी शुरुआत में महागठबंधन ही नजर आ रहा है, तो आप ये कह सकती हैं कि तेजस्वी अपने माथा पीटने को जरूर मजबूर हो जाएंगे। इसके साथ एक सवाल ये भी कि ईवीएम खुल चुके हैं, नतीजे सामने आने लगे हैं, तो क्या तेजस्वी यादव एक बार फिर से ईवीएम पर सवाल उठाएंगे कि जब वो पिछड़ रहे हैं? देखिए, वो तो पहले ही चुनाव आयोग पर सवाल उठा रहे थे, क्योंकि उन्हें भरोसा था कि वो हार रहे हैं और एक बार फिर से अगर तेजस्वी हारते हैं तो ईवीएम पर ही ठीकरा फोड़ा जाएगा और ये कहा जाएगा कि चुनाव आयोग ने ऐसे पैंतरेबाजी कर दी, वो बीजेपी के साथ चला गया, जबकि चुनाव आयोग निष्पक्ष होता है और चुनाव आयोग चुनाव से पहले एक एक क्लियरेंस देता है कि कितने मतदाता हैं, क्या है, कैसे चुनाव करवाए जाएंगे। अगर कहीं शिकायत है तो चुनाव आयोग कार्रवाई भी करता है, उनसे पूछता भी है नेताओं से कि कहाँ गड़बड़ी हुई है, आप हमें बता सकते हैं। तो चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर सवाल उठाना कहीं ना कहीं एक मूर्खतापूर्ण बात है जो तेजस्वी यादव करते हैं, क्योंकि तेजस्वी यादव को राजनीति करनी चाहिए, ना कि चुनाव आयोग पर सवाल उठाना चाहिए। तो एनडीए को खास तौर पर बढ़त मिलेगी ये कहा जा सकता है, क्योंकि शुरुआती रुझान में तो बढ़त मिल ही रही है और इससे क्लियर है, क्योंकि देखिए सुबह सुबह जो रुझान आते हैं उससे ये पता लग जाता है, जब पोस्टल बैलेट की गिनती होती है उसके बाद ईवीएम खुलता है तो शुरुआती रुझान में ही पता लग जाता है कि आखिर कौन सरकार बना रहा है। खैर, अभी एनडीए की बढ़त है, आगे आने वाले समय में क्या होगा, पल पल की अपडेट कैपिटल टीवी हमारे दर्शकों को देगा। शुक्रिया सर आपका। तो कुल मिलाकर अब मतगणना शुरू हो चुकी है, ऐसे अब थोड़ी देर में पता चल जाएगा कि बिहार की गद्दी पे आखिर कौन विराजमान होगा, एनडीए की सरकार एक बार फिर से बनेगी या फिर महागठबंधन भी इसमें आगे नजर आएगा। इसी खबर पर हम ज्यादा अपडेट आपको देते रहेंगे, बने रहिए कैपिटल टीवी के साथ। कैमरा पर्सन राजकुमार के साथ मैं सृष्टि शाह।